हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी हाल ही में इंटर पास आउट होकर आए हुए हैं, 12th पास आउट जिन्होंने अभी हाल ही में किया है। तो उनके माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कि मैं बीए करूं या बीएससी करूं या बीकॉम करूं। तो इस वीडियो के अंदर हमने 12th पास आउट होने के बाद जो भी स्टूडेंट जब एडमिशन लेने का टाइम होता है तो उनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। उन सारे डाउट्स को मैंने इसमें लाइन से रखा है। तो अगर आपको भी कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके सारे डाउट्स हम क्लियर करने वाले हैं। तो क्या बात आती है कि जब 12th आप पास आउट हो जाते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं बीए करूं, बीएससी करूं या बीकॉम करूं। बहुत सारे माइंड में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि मैं क्या करूं। बहुत डिसाइड करने में आप इधर उधर से पूछना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी करें तो आप खुद से डिसाइड करें आप क्या कर सकते हैं। और अगर आपको और भी जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो क्या होता है कि जब पास आउट करके आते हैं, 12th पास आउट करके आते हैं, तो बच्चे जब भी बीए, बीकॉम या बीएससी में एडमिशन लेते हैं तो ये सोचते हैं कि उनका सिलेबस क्या होगा, सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होगा स्ट्रीम का या बीए, बीएससी, बीकॉम का, और नोट्स कैसे बनाएं। क्या ये भी डाउट आता है कि नोट्स कैसे बनाएं। इस वीडियो के अंदर हमने बहुत सारे डाउट्स रखे हुए हैं और इनके जो आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे और आपके लिए एक वीडियो न्यू आपके लिए प्रोवाइड की जाएगी। आपकी जितनी भी डाउट्स हैं आप हमें कमेंट करके बताएं। जो कि 12th पास आउट होने के बाद जो भी बच्चों के माइंड में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, उन डाउट्स को लेकर के हमने बहुत सारा यहाँ पे जो है पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो अगर आपको भी कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं क्या क्या माइंड में ऐसे डाउट्स आते हैं कि सिलेबस क्या होगा, जो भी हम स्ट्रीम लेने वाले हैं उसका सिलेबस क्या होगा, नोट्स कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत माइंड में आता है। और रिवीजन कब और कैसे करें, ये सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पेपर कैसे आता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, ये सब माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं कि जो मैं बीए करने जा रहा हूँ या बीकॉम या बीएससी करने जा रहा हूँ तो फिर इसका सिलेबस कैसा होता है और मैं नोट्स कैसे बनाऊँ, रिवीजन कैसे करूँ और कब करूँ, पेपर कैसे आता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, और ये भी माइंड में आता है कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि आप एग्जाम दोगे तो उसका पैटर्न भी आपके माइंड में आएगा ना कि पैटर्न कैसा होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है या फिर डिस्क्रिप्टिव होता है। ऐसा होता था कि पहले जो ये यूजी के जो भी एग्जाम्स होते थे सभी एनुअल मोड में होते थे, लेकिन अब क्या हो गया 2018 से सेमेस्टर मोड में हो गया है। तो एमसीक्यू बेस्ड पे भी आता है और डिस्क्रिप्टिव बेस्ड पे भी आता है, लेकिन कब कैसे क्या होता है आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। जो कि हम आपको बताना चाहेंगे कि ये वीडियो डाउट्स वाली है कि ऐसे ऐसे डाउट्स आते हैं। अगर आपको भी ऐसे डाउट्स आते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको और भी कुछ क्वेरीज हैं एडमिशन से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है कि पेपर की टाइमिंग क्या होती है, पेपर कैसा होता है, उसकी टाइमिंग कैसी होती है, और रिज़ल्ट कैसा रहता है, मतलब कि रिज़ल्ट का कैसा पैटर्न रहता है, और यानी कि ग्रुप वाइज होता है या फिर नंबर वाइज होता है, जो भी, ठीक है। और भी माइंड में आता है कि पेपर की टाइमिंग क्या होती है, यानी कि टाइम ड्यूरेशन कैसा होता है, और क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, क्या एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। क्योंकि अब क्या हो गया कि सेमेस्टर वाइज हो गया तो एमसीक्यू बेस्ड पर भी हो गया और डिस्क्रिप्टिव पे भी होता है। कुछ सेमेस्टर जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर हो गया डिस्क्रिप्टिव हो गया और फिर एमसीक्यू बेस्ड हो गया। तो ऐसी माइंड में क्वेश्चन आते कि जो एमसीक्यू बेस्ड पे है क्या उसकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ये सारे क्वेश्चन आपको डाउट क्लियर किए जाएंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और क्या कि रिजल्ट कैसा आता है और एग्ज़ाम देने के कितने दिनों बाद रिजल्ट आता है। होता है कि एग्ज़ाम दे लेते हैं और बच्चे बहुत वेट किया करते हैं, ऐसे डाउट्स पहले से भी होते हैं कि अगर मैं एग्ज़ाम दूंगा तो कब, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रैटेजी माइंड में चल रही होती है। तो रिज़ल्ट एग्ज़ाम देने के कितने दिनों बाद आता है, ये भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं। अगर रिज़ल्ट में कुछ मिस्टेक हो जाए तो कितने दिनों में करेक्शन करा सकते हैं। ये तो कोई नहीं चाहेगा, लेकिन बाय मिस्टेक कोई ना कोई किसी के मदर के नेम में या फिर आपके नेम में, सर नेम में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाया करती हैं। तो इनका करेक्शन कितने दिनों में कराया जा सकता है, तो इसको भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें तो बहुत ही ध्यान देने वाली बातें होती हैं, तो आप इन चीज़ों का पहले से ध्यान रखें, इसलिए वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है। अगर बैक आ जाए ऐसी बिल्कुल कोशिश ना कीजिएगा, लेकिन कभी कभी होता है कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं होती है, जो भी होता है तो क्या होता है कि बैक आ जाता है, पेपर आपका पेपर अच्छा नहीं जाता है तो कम मार्क्स की वजह से आपका बैक आ जाता है। आपको उस पेपर को दोबारा देना पड़ता है और कुछ चार्जेस भी लगते हैं। लाइक जैसे कि आपको किसी एक सब्जेक्ट में आपका बैक आ जाता है तो आपको पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट का फ़ी पे करना होता है, एग्ज़ाम फ़ी जिसे कहते हैं। किसी कारणवश अगर मार्क्स कम आए तो क्या इम्प्रूवमेंट का मौका मिलता है, ये क्वेश्चन इस डाउट को भी आपको क्लियर किया जाएगा कि इम्प्रूवमेंट का मौका मिलता है, यानी अगर मिलता है तो कैसे क्या करना होता है, पढ़ाई के दौरान किन चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। अगर आप इंटर के बाद आप पास आउट होकर कॉलेज में जाते हैं तो आप अननेसेसरी चीज़ों में आप इन्वॉल्व ना हो, तो आपको इन चीज़ों के बारे में भी आपको बताया जाएगा। और शिक्षक के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए। अब
शिक्षक, अब आप तो जानते हैं कि शिक्षक शिक्षा देते हैं और हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो उनसे भी रिलेटेड हम आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। वैसे शिक्षक के प्रति यानी अपने टीचर के प्रति तो हमेशा ही अच्छा व्यवहार करना ही चाहिए, चाहे आपका गेट मैन हो, शिक्षक हो, अपने कॉलेज जो भी सर्कल होता है हर किसी की बहुत रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए, क्योंकि आपको उस कॉलेज में आपको, जैसे कि आपको पता है कि जो यूजी का जो ड्यूरेशन होता है 3 इयर्स का होता है, बीए बीएससी बीकॉम सबका 3 इयर्स होता है, तो आपको इतना टाइम वहाँ रहना है, तो आपको एक अच्छी छवि, एक अच्छी इमेज बना के रहना है और आपको अच्छे से गुड बिहेव हर किसी से कहना है, गुड मैनर में रहना है। तो और भी क्या क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके माइंड में, क्वेरीज आती है कि क्या स्कॉलरशिप फॉर्म भी भरे जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल भरे जा सकते हैं। आपका जो भी डाउट होगा कि स्कॉलरशिप फॉर्म में क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन बच्चे भर सकते हैं, किन की जो है क्या की स्कॉलरशिप आती हैं, क्या उनका भी कुछ वो होता है कि मेरिट बेस्ड होता है, या फिर ये सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके माइंड में ऐसी क्वेश्चंस बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सब डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। सारी चीज़ें बहुत डिटेल में आपको प्रोवाइड की जाएंगी कि आपको सिलेबस कैसे पता करना है, नोट्स कैसे बनाना है, और रिवीजन कब और कैसे करना है, और पेपर कैसा आता है, क्वेश्चन कितने आते हैं। और होता है कि कुछ बच्चे इंटर के बाद कुछ होते हैं कि जो जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं, तो होता है कि अगर मैं जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे क्या क्या ऐसे सब्जेक्ट्स लेने चाहिए जिससे कि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि डबल चीज़ें करनी होती है, अपनी जॉब भी करना होता है और पढ़ाई भी करना होता है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आपको उसके अनुसार आपको गाइड कर सकें, सजेस्ट कर सकें। तो अगर आपके माइंड में ऐसे कुछ डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि इंटर के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस स्ट्रीम से और क्या आप किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको सब्जेक्ट सजेस्ट कर सकते हैं कि आप क्या चीज़ लें, कौन सा सब्जेक्ट डिसाइड करें, कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। वैसे पढ़ाई तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाती है, कोई भी सब्जेक्ट्स लें, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बेस्ड पे लें तो आपको डबल बेनिफिट होने वाला है। एक तो आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, और साथ ही जो आप अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके माइंड में कुछ ऐसे डाउट्स चल रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जितने भी डाउट्स हैं, इन डाउट्स को हमने इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है कि ऐसे डाउट्स क्रिएट होते ही होते हैं, और अगर इनसे भी अलग आपके और भी डाउट्स क्रिएट होते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी, इन सारी चीज़ों को आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, और आपको जो भी डाउट्स हैं आप ज़रूर ही कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आपकी हेल्प कर सकें।